कभी कभी हम किसी का इंतजार करते करते ये भूल जाते हैं कि कोई और चुपचाप हमारा इंतजार कर रहा होता है। वाइट नाइट की तीसरी रात में कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज के वीडियो में वाइट नाइट के थर्ड नाइट की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके उसको देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आगे हमें समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज थर्ड नाइट की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। नास्टेंका अभी भी अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है। ड्रीमर नास्टेंका को बोलता है कि वेट करने से ज्यादा अच्छा होगा कि तुम अपने लवर को एक लेटर लिख दो। क्या पता उसको पता ही ना हो कि तुम उसका वेट कर रही हो, क्योंकि एक साल बहुत ही लंबा गैप होता है और तुम्हें क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि वो आएगा भी या नहीं आएगा। तुम उसको एक लेटर लिखो ताकि कुछ क्लैरिटी मिले, पता चले कि तुम ऐसी इंतजार कर रही हो फिर क्या होने वाला है। और वो नास्टेंका को ड्रीपर कन्विंस कर लेता है उसके लवर को लेटर लिखने के लिए। और वो लेटर लिखती है, उसकी बातों को मान करके, ड्रीमर की बातों से कन्विंस होकर के वो एक लेटर लिखती है अपने लवर को, यानी जो किराएदार होता है उसको। तो वो जो ड्रीमर है वो हेल्प करता है उस लेटर को उस तक पहुंचाने में। लेकिन लेटर लिखने के बाद जब उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई आंसर नहीं आता है, तो नास्टेंका की हालत वैसी हो जाती है जैसे आज की मॉडर्न एरा में अगर हम किसी को मैसेज करते हैं, ठीक है, और वो ब्लू टिक होने के बाद हमें रिप्लाई ना मिले, तो वो जो बेचैनी टाइप की जो सिचुएशन होती है, नास्टेंका की सिचुएशन अभी बिल्कुल सेम वैसी हो गई है, क्योंकि वो इंतजार कर रही थी। पहले ये था क्यों इंतजार कर रही है, अब उसको लगता है कि उसने अपनी तरफ से पहल कर दिया है, फिर भी वो नहीं आया। अब उसको लगता है कि वो नहीं आएगा। वो खुद को मतलब बार बार सोचती है कि शायद उसके जीवन में अब कोई और आ गई होगी, शायद वो मुझे भूल गया होगा, वो उसे मैं याद भी हूँ कि नहीं हूँ। और ये सोचते सोचते अचानक से वो रोने लग जाती है बहुत। जब नास्टेंका रो रही है तो ड्रीमर उसको चुपचाप एक हेल्पलेस आदमी की तरह देख रहा है, और वो समझ नहीं पा रहा कि अब सिचुएशन में मैं क्या करूँ। कहीं ना कहीं उसको गिल्ट भी होता है कि मैंने नास्टेंका को क्यों ही बोला लेटर लिखने के लिए। ये सब उसके दिमाग में चल रहा है और वो बहुत ज्यादा रो रही है। तो ड्रीमर उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो नास्टेंका, शायद वो कहीं व्यस्त हो सकता है बिजी हो, वो टाइम आने पे लौट आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा विश्वास बनाकर रखो। लेकिन ड्रीमर जब ये बोल रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा सा डाउट होता है कि पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। और अब ड्रीमर ये फील कर रहा है कि नास्टेंका के लिए कुछ ज्यादा ही फील करने लग गया है। अब वो नास्टेंका के प्यार में पूरी तरीके से पड़ चुका है। कहीं ना कहीं शायद मतलब उसे खुद नहीं पता कि वो क्या चाहता है, कि उसका लवर आएगा कि नहीं आएगा, वो खुद क्या सोच रहा है। फिलहाल वो नास्टेंका के बिल्कुल मतलब क्लोज आ जाता है। लेकिन हाँ, वो कन्फेस नहीं करता कि हाँ नास्टेंका, मैं भी मतलब तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। क्योंकि उसको दिख रहा है कि नास्टेंका मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए बैठ के रो रही है। तो अगर सामने दिख ही रहा है कि सामने वाला इंसान मेरे लिए नहीं किसी और के लिए रो रहा है या फिर रो रही है, तो इंसान अपनी फीलिंग को क्यों ही कन्फेस करेगा। तो वो चुपचाप रहता है, कुछ बोलता नहीं है। कहीं ना कहीं नास्टेंका को समझ में आ रहा है कि जो ड्रीमर है ये मुझे पसंद करने लग गया है, इसके मन में जरूर कोई ना कोई फीलिंग तो आ रही है। लेकिन नास्टेंका भी कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि नास्टेंका भी बहुत परेशान है। उसके मन में अब कहीं ना कहीं इस चीज का बिल्कुल 100% श्योरिटी हो गई है कि जो उसका लवर है वो लौट कर नहीं आएगा। और इसी मतलब इन्हीं सब सैड नोट पे जो थर्ड जो नाइट है वो बिल्कुल एंड हो जाता है। ठीक है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कल इस जो किताब का बिल्कुल जो आखिरी पार्ट है, फोर्थ नाइट, हम उसकी बात करेंगे और कल सब कुछ क्लियर होगा कि उसका लवर वापस आएगा कि नहीं आएगा, आगे क्या होगा। नास्टेंका को कहीं ड्रीमर से तो नहीं प्यार हो जाएगा, क्या ड्रीमर नास्टेंका के बीच कुछ होगा। ये सब कल हम बिल्कुल वो कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे। कल सबसे आखिरी पार्ट आने वाला है इसका। थैंक यू।